अगर आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हुए काफी टाइम हो गया है और अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है, तो आपको ये चीजें जरूर चेक करनी है। सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग इन करिए और वहां पे डैशबोर्ड में जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई भी है या नहीं। तो अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हुई है तो अभी आपको वेट करना होगा, और जब तक रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है तब तक आप रिफंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट आपकी रिटर्न अगर वहां पे प्रोसेस्ड दिखा रहा है और रिफंड इशूड दिखा रहा है या रिफंड से रिलेटेड कुछ इंटीमेशन है, उसके बावजूद आपका बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आया है, तो आपको एक काम जरूर चेक करना है। आपको पोर्टल में ही अपनी प्रोफाइल में जाके बैंक अकाउंट को चेक कर लेना है। बैंक अकाउंट को चेक करने का मतलब ये हुआ कि जो बैंक अकाउंट डिटेल आपने फिल की थी आईटीआर फाइल करते टाइम, क्या वो बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड है या नहीं। अगर आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं है तो इनकम टैक्स आपके रिफंड को होल्ड कर लेता है और वो रिफंड आपके अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होता है। तो जब तक आप प्री वैलिडेट नहीं करते अपने बैंक को, वो आपके अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा। तो आप अपने बैंक अकाउंट को चेक कर लीजिए और उसको प्री वैलिडेट कर लीजिए। प्री वैलिडेट करने का सिंपल प्रोसीजर होता है, वहीं पे आप प्री वैलिडेट पे जब प्रोसीड करेंगे तो बैंक अकाउंट डिटेल्स आप एक बार चेक कर लेते हैं और उसके बाद ओटीपी के थ्रू वो वेरीफाई हो जाता है और प्री वैलिडेशन के लिए रिक्वेस्ट चली जाती है। इमीडिएटली भी प्री वैलिडेट हो जाता है या कभी कभी थोड़ा टाइम भी लगता है। नेक्स्ट स्टेप एक और क्या होता है कि जिसकी वजह से रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है या अभी रिफंड नहीं आ रहा है, कि डिपार्टमेंट रिटर्न प्रोसेस करने से पहले आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि आपने जो भी डिडक्शंस क्लेम किए हैं क्या वो डिडक्शंस जेन्युइन है और आपने कहीं गलती से कोई गलत डिडक्शन तो नहीं क्लेम कर दी है। अगर ऐसा है तो आपसे वो कंफर्मेशन लेते हैं। तो और अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो वो एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लीजिए। वो भी आपको पोर्टल पे जाके जरूर चेक करना है कि आपकी रिटर्न कोई कंफर्मेशन के लिए पेंडिंग तो नहीं है डिपार्टमेंट की साइड से। तो जब तक आप उसका रिप्लाई नहीं करेंगे वो रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी, और प्रोसेस नहीं होगी तो रिफंड नहीं आएगा। तो आप ये चीजें जरूर चेक कर लीजिए। हो सकता है आपका रिफंड सिर्फ इन चीजों की वजह से होल्ड पे हो या फिर रुका हुआ हो।